गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यतीन प्रताप आज आप लोगों को शांति शिक्षा पढ़ाऊंगा। उसमें हमारा टॉपिक रहेगा स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा। स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा, इसको देखते हैं। सॉरी, स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा हमारा टॉपिक है। इसमें हम लोग देखेंगे इसका अर्थ क्या है। प्रायः देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है कि सामान्य रूप से स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा देना सामाजिक बोध की प्रक्रिया को बढ़ाता है, अर्थात उच्च स्तरीय साथी संबंध सामाजिक बोध की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। और इससे क्या होता है, सोशल कॉग्निशन होता है, ज़्यादा स्थायी होता है, ज़्यादा मजबूत होता है और जिससे समाज को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। आगे इसके उलट होता है कि जो भी साथी संबंध होते हैं कुछ निम्न कोटि के, जब उच्च स्तरीय की बजाय जो साथी संबंध निम्न कोटि के होते हैं, वैसी स्थिति में जो सामाजिक बोध की प्रक्रिया है उसमें ह्रास होता है, उसमें कमी आती है। इस प्रकार से यदि साथी संबंधों को बढ़ावा देना है तो हमें उच्च स्तरीय साथी संबंधों को रखना होगा, अर्थात उच्च स्तरीय साथी संबंधों का होना नितांत आवश्यक है। जैसे यदि किसी छात्र को जो साथी संबंध है हेल्दी विकास करना चाहते हैं, उसके संबंधों में हेल्दी विकास करना चाहते हैं, स्वस्थ विकास करना चाहते हैं, तो हमें उसके मित्रों को सम्मान देना होगा। जैसे किसी छात्र जब कोई छात्र अपना मित्र बनाता है और उस मित्र को अपने घर लाता है, तो जब कभी भी ऐसी स्थिति आए वैसी स्थिति में घर के सदस्यों को, माता पिता को, उस जो बच्चा है, जिस बच्चे का वो साथी है, उसको महत्व देना होगा, उसके प्रति सकारात्मक सोच को दर्शाना होगा। जब गार्जियन, अभिभावक, माता पिता, परिवार के सदस्य उस बच्चे के प्रति सकारात्मक सोच को दर्शाते हैं तो साथी संबंधों में मजबूती प्रदान होती है, अर्थात जो उसका साथी है खुद को सुरक्षित महसूस करता है, खुद को उत्साही महसूस करता है और खुद को ज़्यादा उस समाज का उपयोगी सदस्य महसूस करता है। इस प्रकार से स्वस्थ साथी संबंधों बढ़ाने के लिए कुछ मापदंड हैं और उनको 3 स्तरों पर बांटा गया है। खासतौर से विद्यालय संबंधी उपाय कुछ किए गए हैं जिनमें स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा दिया जाता है। दूसरा है समाज के स्तर पर, यहाँ पर देखेंगे परिवार के स्तर पर साथी संबंधों के उपाय, किस प्रकार से हम साथी संबंधों को मजबूती प्रदान करेंगे, उच्च स्तरीय बनाएंगे, स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा देंगे, उसके बारे में हम पहले एक एक करके देखेंगे। विद्यालय स्तर के संबंध देखते हैं। विद्यालय संबंधी उपाय जो हैं वो है, पहला है सामूहिक गतिविधियों की व्यवस्था, अर्थात प्रत्येक विद्यालय में छात्रों को सामूहिक रूप से कार्य दिया जाए। छात्र समूह में कार्य करेंगे। जब छात्र समूह में कार्य करेंगे उनके अंतर्गत सहयोग की भावना, सद्भाव की भावना, आपसी विश्वास की भावना पैदा होगी और उनमें जो साथी संबंध हैं उच्च स्तर को प्राप्त होंगे। दूसरा है इसमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था। विद्यालय में अनिवार्य रूप से को करिकुलर एक्टिविटीज या पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए और नियमित रूप से होना चाहिए, जिससे छात्रों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में छात्र भाग लेंगे। जब छात्र सामूहिक रूप से विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लेंगे तो उसके उनके अंदर साथ साथ काम करने की भावना, उनके अंदर एक दूसरे को प्रेरित करने की भावना, उनके अंदर परोपकार की भावना, उनके अंदर खेल भावना, उनके अंदर स्वयं अनुशासन की भावना विकसित होगी, जिससे उच्च स्तरीय साथी संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। तीसरी बात की है उन्होंने, वो है समानता का व्यवहार। समानता के व्यवहार की जब बात आती है तो विद्यालय स्तर पर प्रत्येक शिक्षक द्वारा, मैं फिर बोलता हूँ, विद्यालय स्तर पर प्रत्येक शिक्षक द्वारा सभी छात्रों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, सभी छात्रों को समान माना जाए, किसी भी छात्र के साथ पक्षपात नहीं किया जाए, किसी की छात्र के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार न किया जाए। जब ऐसी स्थिति में जब छात्रों के साथ समानता का व्यवहार होता है तो साथी संबंधों में
जो बच्चों के साथी संबंध होते हैं वो उच्च स्तर को प्राप्त होते हैं। अगली बात देखते हैं वो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, अर्थात प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय स्तर पर सांस्कृतिक जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उनका आयोजन किया जाना आवश्यक है। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सामूहिक नृत्य, खेल, युगल गीत, एकल गीत, तमाम तरीके की कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। उनके द्वारा जो समाज की संस्कृति होती है, क्षेत्र की संस्कृति होती है, उससे छात्र पूर्ण रूप से परिचित होते हैं। जब छात्र पूर्ण रूप से परिचित होते हैं तो जो भी संस्कृति है उसका सम्मान करना सीखते हैं, उसका आदर करना सीखते हैं और उनकी जो सोच संस्कृति के प्रति सोच होती है व्यापक होती है, जिससे छात्रों के अंदर कुछ स्वस्थ साथी संबंधों का विकास होता है। अगला देखते हैं साप्ताहिक बाल सभा। इसको देखते हैं हम लोग। सप्ताह के अंत में जब विद्यालय चल रहे होते हैं, प्रत्येक सप्ताह के अंत में बाल सभा का अनिवार्य रूप से आयोजन किया जाना चाहिए। जब बाल सभा का आयोजन किया जाता है उनमें डिबेट कराई जा सकती है, अंताक्षरी कराई जा सकती है, युगल एवं एकल गीतों का आयोजन किया जाता है और भी तमाम गतिविधियों को कराया जाता है, जिससे छात्रों के अंदर सहयोग की भावना विकसित होती है और उच्च साथी संबंधों को बढ़ावा मिलता है। अगली बात करेंगे वो है राष्ट्रीय पर्वों पर विशेष कार्यक्रम, अर्थात जब कभी भी देश के अंदर राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं तो विद्यालय स्तर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाना नितांत आवश्यक है और विभिन्न विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होगा, मानवीय मूल्यों का विकास होगा और उनमें सद्भाव है उसमें वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा, स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है अभिभावक समूह का निर्माण। मैंने आपको पढ़ाया था इसी मैंने शैक्षिक प्रबंधन में पढ़ाया है कि अभिभावक समूह का निर्माण किया जाना प्रत्येक विद्यालय के स्तर पर अनिवार्य है। इससे छात्र के स्तर पर जो भी छात्र होते हैं उनको जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं से अभिभावक परिचित रहते हैं। जब अभिभावक समूह का निर्माण किया जाएगा तो जो अभिभावक विद्यालय में जाकर शिक्षकों को मध्य उन जो भी समस्याएं हैं छात्रों की उनसे क्या करेंगे, उनको दूर कराएंगे, उनसे परिचित कराएंगे और जो भी समस्याएं हैं छात्रों की विद्यालय और अभिभावक संघ के स्तर पर उनका निपटान होगा, उनका निपटारा होगा। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर स्वस्थ साथी संबंधों को गति मिलेगी, वो संबंध परस्पर मजबूत होंगे और विकसित होंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने विद्यालय संबंधी उपाय देखे। इसके बाद देखते हैं अब है समाज एवं परिवार संबंधी उपाय। साथी संबंधों को किस प्रकार मजबूत बनाया जाए वो समाज की जिम्मेदारी है, परिवार की भी जिम्मेदारी है। परिवार के स्तर पर और समाज के स्तर पर कुछ बिंदु हैं, इनके माध्यम से हम पढ़ेंगे। पहला है अभिभावकों की व्यापक सोच। प्रत्येक अभिभावक की सोच नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक अभिभावक की सोच व्यापक स्तर लिए वो होनी चाहिए। किसी भी जाति से संबंधित, किसी भी धर्म से संबंधित यदि कोई छात्र अपना ग्रुप बनाता है, अपना समूह बनाता है, उसमें अभिभावक हैं उनको व्यापक नजरिया दिखाना चाहिए, उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार अपने मित्रों का चुनाव करने देना चाहिए, जिससे स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। अगला है दूसरा है बालकों के मित्रों का सम्मान। जब कभी भी छात्र अपने साथी समूह बनाते हैं तो उनमें जो बच्चे होते हैं उनका सम्मान नितांत रूप से अभिभावकों द्वारा किया जाना चाहिए, उनके माता पिता द्वारा किया जाना चाहिए। यदि साथी समूह के सदस्यों का सम्मान उनके पिता करेंगे, उनके अभिभावक करेंगे तो छात्रों को छात्र स्वयं सम्मानित महसूस करेंगे। छात्रों में तमाम उनका जो नजरिया है वो व्यापक होगा, उनमें भरोसे की भावना पैदा होंगी, इससे स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा है बालकों के मित्रों का दूसरा हो गया। तीसरा है जाति संबंधी संकीर्ण सोच का अभाव। अभिभावक परिवार में और समाज में दोनों ही स्तरों पर जाति संकीर्णता की जो भावना होती हैं उनको नष्ट किया जाना आवश्यक है। अर्थात जाति संकीर्णता पर उठकर व्यापक सोच रखकर जो भी छात्र जिस भी जाति से, जिस भी धर्म से अपने साथी समूह का चुनाव करता है, सभी का सम्मान करना नितांत आवश्यक है। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो उच्च साथी संबंधों को बढ़ावा मिलना निश्चित होता है। अगली बात करेंगे वो है धर्म संबंधी संकीर्ण सोच का भाव। ठीक जैसे जाति की बात की वैसे ही धर्म से संबंधित भी जो सोच है, संकीर्ण सोच है, उसको अभिभावकों को त्यागना होगा, व्यापक सोच को अपनाना होगा, जिससे छात्रों के अंदर तमाम मानवीय मूल्यों का, हीनता की भावना को दूर किया जा सके और उच्च साथी संबंधों को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। अगली बात है वो है नैतिकता की भावना।
सामाजिक स्तर पर और पारिवारिक स्तर पर छात्र के अंदर नैतिकता की भावनाओं का समावेश किया जाना नितांत आवश्यक है। उन्हें नैतिक आचरण, नैतिक व्यवहार कराया जाना नितांत आवश्यक है। उनके कार्यों से, उनके व्यवहार से छात्रों में नैतिक भावना दिखनी चाहिए। उनके कार्यों में उसकी बढ़ती होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, स्वच्छ साथी संबंधों का को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है वो है सामाजिक भावना का समावेश। हम आगे बता चुके हैं, इसमें ठीक वैसे ही इसमें भी लागू होता है। दूसरा होता है सामाजिक कार्य में सहभागिता। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रत्येक बच्चे को जो साथी समूह का सदस्य है उसको समाज में सहभागिता कराई जानी नितांत आवश्यक है। छात्र समाज का अभिन्न हिस्सा है। समाज का सेवा कार्य करना उसका उत्तरदायित्व है। जब तक वो समाज की सेवा नहीं करेगा उसमें हीनता की भावना बनी रहेगी, उसमें स्वार्थ की भावना बनी रहेगी। इसलिए लोक कल्याण के लिए, सर्वजन हिताय के लिए छात्रों को सामाजिक कार्यों में लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है खेलों के अवसर। छात्रों में स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को खेल के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। विभिन्न प्रकार के साथी होते हैं, साथी समूह बनाते हैं, उनमें खेलों की भावना विकसित की जानी चाहिए। जब छात्र खेलते हैं परस्पर तो उसमें सहयोग की भावना, सद्भाव की भावना, स्व अनुशासन की भावना, चरित्र निर्माण, तमाम मानवीय गुणों का विकास होता है, जिससे स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा मिलता है। अगला है परिवार और समाज का आदर्श वातावरण। ये किसी भी साथी संबंध को, स्वस्थ साथी संबंध को बढ़ावा देने के लिए किसी भी स्वस्थ साथी संबंध को, दोबारा बोलता हूँ, किसी भी स्वस्थ साथी संबंध को बढ़ावा देने के लिए परिवार व समाज का आदर्श वातावरण होना नितांत आवश्यक है। परिवार के अंदर प्रेम, सहयोग, सद्भाव, सदिच्छा जैसे मानवीय गुण होने चाहिए। ठीक वैसे ही समाज में भी हम रहने चाहिए, जिससे छात्र को स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया। इससे संबंधित जो भी आपको क्वेरीज करनी है आप कमेंट सेक्शन में जाएँ, वहाँ से मैं आप लोगों को बताऊँगा, समस्या का समाधान करूँगा। थैंक यू।